हेलो गाइस, इस एपिसोड के स्टार्ट में हम जीटीएस के प्लेयर को देखते हैं जिनका आज मैच होता है आजियो के प्लेयर्स के साथ। तभी इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो रहे थे और आजियो के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे थे जीटीएस के प्लेयर के ऊपर। तभी यहाँ पे याओ की ट्रिक काम आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जीटीएस के प्लेयर इस गेम को जीत जाते हैं। जिसके बाद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले आजियो की टीम से पूछते हैं कि वो लोग इस गेम को कैसे हारे, जिसमें आजियो का टीम मेंबर उसे बताता है कि याओ की ट्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और ये न्यू थी, जिसकी वजह से वो लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाए और वो लोग फाइनली इस गेम को हार लिए। तभी प्रेस वाले यहाँ पे आजियो से क्वेश्चन करने लगते हैं क्योंकि उसके लव की अफेयर काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रही थी, जिसमें चैंग उसका सपोर्ट लेते हुए कहता है कि एक वुमेन के लिए लव करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल बात है। इस टॉपिक को ज़्यादा ट्रेंडिंग में लाना मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे लिए वर्क जितना इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सारे काम जितना इंपॉर्टेंस होती है उतनी इंपॉर्टेंस हमारे लिए प्यार भी होता है। हम नॉर्मल से वुमेन्स है, हमें पता है कि हम एक स्पोर्ट का गेम खेलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग प्यार नहीं कर सकते। कुछ लोग तो गेम की वजह से अपने पार्टनर को टाइम भी नहीं दे पाते, जिनकी वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है। ये बात सुन के सारे कॉन्फ्रेंस वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पे कवि क्लियर करने लगता है कि ये याओ के बारे में बात कर रहा है। अब ये बात सुन के सभी लोग तो हंसने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रेस वाले उससे पूछने लगते हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी कैसे है, आप भी किसी से प्यार करते हैं क्या। मुझे इसके बारे में जानकारी लोगों को देख के पता चली है, क्योंकि हमारी टीम में काफ़ी लोगों के बीच में ऐसा हो चुका है। तभी उतने देर में सबको बता देता है कि हाँ, मैं किसी को पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ही उसे सपोर्ट करें जब मैं उसका नाम को क्लियर कर दूंगा। ये बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग चैंग की तरफ देखने लगते हैं और सभी लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार चैंग किसे लाइक करता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी थी और याओ ये इसी न्यूज़ को देख रही चैंग की जाग हो जाती है और वो याओ को इसी न्यूज़ को देखते हुए देख लेता है। याओ जैसे ही उसे नोटिस करती है तो हम देखते हैं कि चैंग उसे किस कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही टर्न कॉश होता है तो ये चैंग भी अपने पोजीशन में वापस चला जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा था। याओ तो चैंग का हरकत देख के उसे मारने ही लगती है और उसे इस न्यूज़ के बारे में दिखा रही थी जहाँ पे रूमर्स फैल रहे थे कि चैंग किसी और को नहीं बल्कि याओ को डेट कर रहा था। अब ये देख के याओ कहने लगती है कि अब मैं क्या करूँगी, लोगों को तो हमारे न्यूज़ के बारे में खबर मिल रही है। जिसमें चैंग उसे कहने लगता है कि तुम्हें इसकी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है ना कि अगर तुम्हारा खबर बाहर जा रहा है तो हमें भी तो अपना रिलेशनशिप को सबको बता देना चाहिए था ना। और जिसमें वो कहने लगती है कि नहीं, हमें अभी किसी को नहीं बताना क्योंकि मुझे कुछ टाइम चाहिए, जब मुझे राइट टाइम मिलेगा तो मैं खुद तुम्हें बताऊंगी कि तुम लोगों को बता दो। जिसमें चैंग भी समझ जाता है और उसकी बातों को मान लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग उसे अपने क्रूज लेके आता है और उसे किस करता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग घर पहुंच चुके थे, जहाँ पे सभी लोग गेम स्पोर्ट में अपना गेम खेलने लगते हैं और चैंग तो अंदर जाते हुए याओ को देखे जा रहा था, लेकिन याओ तो उसे ज़रा सा भी नोटिस नहीं करती, जिसकी वजह से चैंग ऊपर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओ अपने सारा सामान समेट रही थी, तभी पीछे से उसे चैंग का मैसेज आता है जो कि उसे ऊपर बुला रहा था। अब उसका मैसेज देख के यहाँ पे याओ सबके सामने बहाना करने लगती है कि उसका सामान थोड़ा ऊपर रह गया है, उसे लेने वो जा रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पीड में चैंग के रूम के अंदर जाती है और चैंग को खोजने लगती है। तभी हम पीछे से चैंग को देखते हैं जो कि उसे हक कर लेता है और या उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना के लाऊं या फिर मैं कुछ ऑर्डर कर दूंगी। लेकिन चैंग उसे कहने लगता है नहीं, तुम्हें ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किस करो, यही मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और उसके साथ नॉटी वे में बात करने लगता है, जिसमें याओ को तो पता चल जाता है कि ये इसका नॉटी वे में काफ़ी ज़्यादा माइंड चल रहा है और वो वहाँ से भागने का करती है। जिसमें चैंग भी उसे रोक नहीं पाता और याओ तो गिड़गिड़ा के वहाँ से भाग जाती है। अब उसे भागते हुए देख के चैंग तो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा था। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का देखते हैं जहाँ पे याओ डेटिंग के लिए बाहर जा रही थी और वो तैयार होके काफ़ी अच्छे से वहाँ से निकलने लगते हैं, जहाँ से रियो ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी इतने देर में वो कभी से कहने लगता है कि देखना 3 सेकंड बाद वहाँ से चैंग भी बाहर निकल के आएगा। फिर हम देखते हैं कि वाकई में चैंग भी बाहर निकल के आ जाता है। अब उन दोनों को एक साथ जाते हुए देख के ये तीनों भी हैरान हो जाते हैं और उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। लियो कहने लगता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, जिसमें याओ बता देती है कि कहीं नहीं, हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से हम लोग बाहर जा रहे हैं। जिसमें लियो कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम दोनों ने डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया है, इसके बारे में तो हमें पता नहीं। अब जब कभी ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है और वो याओ से पूछता है क्या वाकई में ये जो कह रहा है वो सच है। जिसमें याओ कहने लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो बेकार की बातें बंद कर लो। जिसमें लियो कहने लगता है कि हाँ, तुम डेट भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा लंबी है और तुम्हारा हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मेरी मम्मी ने तो पहले ही तुम्हें रिजेक्ट कर लेना है। जिसमें याओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि लियो इसके मजाक उड़ा रहा था और चैंग तो ये बात सुन के हंसने लगता है। अब चैंग को हंसते हुए देख के याओ को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों वहाँ से जा रहे थे और याओ काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। जिसमें चैंग उसे कहने लगता है कि मेरे भाई की बातों पर ध्यान मत दो। क्या मतलब ध्यान मत दो, तुम्हारे भाई ने तो मेरा मजाक उड़ा लिया और तुम तो काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे तो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें मज़ा आ रहा था ना और तुमको अच्छा भी लग रहा था। जिसमें चैंग उसे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, जब हमारे फ्यूचर बच्चे होंगे तो वो हमसे टॉल होंगे, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगेगा
जब हमारे 2 लड़के होंगे, जिसमें याओ तो कहने लगती है क्या मतलब, तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं मुझे लड़कियाँ पसंद है क्योंकि लड़के काफ़ी ज़्यादा नोटी होते हैं और वैसे भी तो मेरी मम्मी से काफ़ी ज़्यादा लंबी हो, मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा छोटी हो, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उसे नोटी वाली बात करने लगता है, जिसमें याओ से कहने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि चैंग ऐसे बातें भी करता है। जिसमें चैंग तो याओ को देखने लगता है और अपनी बातों पे स्माइल कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों फाइनली मॉल पे पहुंच चुके थे, जहाँ पे कुछ लड़कियां वहाँ टॉय जीतने का कोशिश कर रही थी लेकिन बार बार हार जाती है। तो चैंग वहाँ जाके याओ के लिए टॉयज निकालने लगता है। अब जैसे ही लड़कियां देखती है कि वो याओ के लिए टॉयज निकाल रहा है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती है और उन दोनों को इतना ज़्यादा लवी डबी देख के वो लोग भी अपने बातें करने लगते हैं कि काश हमारे भी कोई ऐसा बॉयफ्रेंड होता जो कि हमारे लिए टॉय निकालता। फिर याओ और चैंग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे याओ चैंग का काफ़ी ज़्यादा तारीफें करी थी क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा टॉय जीता हुआ था। जिसके बाद वो दोनों बात ही कर रहे थे, तो इतनी देर में याओ नोटिस करती है कि उसकी फ्रेंड्स की गर्ल यहाँ पे रेस्टोरेंट में आई हुई थी, जिसको देख के याओ वहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद वो लड़कियाँ भी वहाँ से जाने लगती है। अब जैसे वो लड़कियाँ जा रही थी तो चैंग भी ये चीज़ नोटिस करता है। जैसे याओ वहाँ आती है तो चैंग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है, जिसकी वजह से याओ उसे मनाने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि प्लीज़ मेरी बात को समझो, वो हमारी फ्रेंड्स थी जिसकी वजह से मैं छुपी हुई थी। बट चैंग तो याओ से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। जिसके बाद वो एक जगह पे जाता है और वहाँ से एक मास्क को बाय करता है और उस मास्क को बाय करके वो अपने फेस में लगा लेता है। जैसे याओ ये चीज़ नोटिस करती है तो उसे कहने लगती है कि तुम्हें फेस पे मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, और उसे हटाने की कोशिश करी थी। लेकिन यहाँ पे चैंग तो उसे मूवी थिएटर लेके आया था और उसे मूवी देखने का कह रहा था, जिसमें याओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चैंग से कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और उसका मास्क भी हटा देती है। जहाँ उसे माफ़ी मांगती है, उसे कहती है कि मैंने बताया ना मेरा सिचुएशन कैसा था, जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया, वरना मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। जिसमें चैंग उसे बताता है कि मैं यहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड से डेट करने आया हूँ और किसी से भी नहीं, तुम यहाँ पे पॉपुलर नहीं हो, ना ही मैं यहाँ पे पॉपुलर हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमूँ और कुछ भी बात नहीं। अगर तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे नहीं घूमना है तुम्हारे साथ, हम लोग घर चलते हैं, हमें कुछ भी नहीं देखना। जिसमें याओ उसे कहने लगती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, और उसे घिस करती है। जिसमें चैंग को वो तुरंत ही थिएटर के पास लेके जाती है, जहाँ चैंग तो उसके बर्ताव से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो याओ को टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। जिसमें याओ तो उसे देखने के अंदाज से काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेसिंग फील करी थी, लेकिन चैंग तो हर चीज़ का मौका का फ़ायदा उठाने लगता है और वो याओ से कहने लगता है कि क्या तुम वैसे कर सकती हो जैसे तुमने बाहर किया था, जैसे कि किस। और वो याओ से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे दोबारा दे सकती हो। जिसमें याओ कहने लगती है कि ठीक है। जैसे वो माहौल बनाती है तो तुरंत उसे टोपी बना देती है। अब ये देख के यहाँ पे चैंग को तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग फील हो रहा था, जिसकी वजह से वो याओ को देखने लगता है। लेकिन यहाँ चैंग तो कहाँ हार मानने वाला था, तो खुद से ही करने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों लग जाते हैं और हम देखते हैं कि याओ से कहती है कि रुक जाओ, हम लोग यहाँ पे मूवी देखने आए हैं तो चुपचाप मूवी देखो। लेकिन यहाँ पे तो चैंग तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, जिसकी वजह से चैंग तो दूसरी तरफ देखने लगता है और याओ से मनाने की कोशिश करती है। लेकिन चैंग तो यहाँ पे बिहेवियर इंडियन टिपिकल्स बॉय की तरह कर रहा था, जहाँ पे सारे इंडियंस बॉय ऐसे करते रहते हैं मूवी थिएटर में, ज़रा देख लेना। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे याओ तो उसे काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ मेरा बात मान जाओ। लेकिन चैंग तो इतना ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा था, जिसमें याओ को तो हंसी आने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि याओ भी इसकी बात को मान लेती है और फाइनली ये दोनों दोबारा एक दूसरे को किस करते हैं और इसके बाद वो दोनों मूवी ख़त्म कर देते हैं। ऐसे करके ही स्टोरी में वापस आते हैं, हम सारे जीडीएस प्लेयर को देखते हैं जो कि यहाँ पे बात करे थे हॉलीडे वेकेशन में जाने का। तभी इतने देर में वहाँ पे चैंग और याओ आ जाते हैं, जो कि बाहर से घूम के आए थे। जहाँ पे रियो याओ से कहने लगता है कि हम लोग बाहर घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं, क्या तुम्हें जाना है हमारे साथ। जिसमें याओ कहने लगती है कि कहाँ बाहर घूमना है, तो चैंग बताने लगता है कि हमें वेकेशन में बाहर जाना चाहिए और हमने होटल भी बुक किया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम नहीं जाना चाहती। लेकिन याओ तो कहने लगती है कि हाँ हम तो जाएंगे, और वो रियो से कहने लगती है कि प्लीज़ मेरी भी बुकिंग कर दो। लेकिन रियो कहने लगता है कि हम बुकिंग नहीं कर सकते जब तक चैंग हमारे लिए परमिशन ना दे। चैंग जब तक परमिशन नहीं देगा तो हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते। ये बात सुन के याओ भी समझ जाती है और वो रियो की तरफ से चैंग को मनाने लगती है। चैंग कहाँ याओ को मना करने वाला था, तो वो कहने लगता है कि ठीक है कि हम लोग जाएंगे बाहर घूमने। अब ये बात सुन के सारे जीडीएस के प्लेयर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फाइनली वो लोग पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली वो लोग होटल के पास पहुँच चुके थे और वहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे थे, जहाँ चैंग याओ को सॉन्ग सुनाने लगता है। तभी इतने देर में वहाँ पे रियो और मैंग आ जाते हैं और सबको अपना बुकिंग का कार्ड देने लगते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि याओ जैसे जा रही थी तो वो चैंग से कहने लगती है कि मुझे अपनी मॉम से बात करना है, तो तुम मेरा सामान लेके जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओ अपनी मॉम से बात करने के लिए चली जाती है बाहर और अपनी मॉम को बताती है कि वो फाइनली इस जगह पे पहुंच चुकी है, तो आप फिक्र ना करें। जैसे वो बात खत्म करती है तभी पीछे से एक लड़का उसके पास आता है जो कि किसी का फैंस था और उसे कहने लगता है कि मैं आपको जानता हूँ, कि आप मुझे सिग्नेचर देंगी। जिसमें याओ भी मान
जाती है और इसकी बात को कहाँ मना करने वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओ इसका सिग्नेचर कर देती है। इसके के बाद दोनों बात ही कर रहे थे तो इतनी देर में उसकी मॉम आ जाती है, जो कि उससे कहती है कि तुम किसी अनजान से कैसे बात कर सकते हो। लेकिन वो बच्चा बताने लगता है कि ये कोई और नहीं है बल्कि ये मेरी जीडीएस प्लेयर की मेंबर है और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इसे मिला। लेकिन इसकी मॉम से कहने लगती है कि तुम जीडीएस के प्लेयर को छोड़ो, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारा करियर नहीं बनेगा। और उसे वहाँ से लेके जा रही थी। तभी वहाँ पे चैंग आ जाता है, जो कि याओ को ढूंढने आया था। जिसके बाद वो याओ के पास जाता है, जहाँ याओ से देख के कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने कहा था ना कि मॉम से बात करना है। जिसमें चैंग उसे बताने लगता है कि तुम 30 मिनट से नहीं आई थी तो मुझे लगा कि किडनैप हो गई हो, वही देखने के लिए मैं आया था। जिसमें वो कहने लगती है कि नहीं, मैं इस बच्चे से मिलने आई थी क्योंकि ये बच्चा मेरा फैंस था और इस बच्चे ने मेरा सिग्नेचर भी लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी मॉम को जीटीएस के प्लेयर और स्पोर्ट्स से इतना नफरत क्यों है। जाहिर सी बात है, हो भी सकता है शायद मेरी मॉम भी इसीलिए ऐसा ही करती थी। जिसमें चैंग उसे कहने लगता है कि बाकी बात छोड़ो, तुम तो मेरी बात पे ध्यान दो, क्या मैंने तुम्हें इम्प्रेस कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों वहाँ भी शुरू हो जाते हैं। इस बार जब ये लोग शुरू होते हैं तभी पीछे से वहाँ पे कवि आ जाता है, जो कि उन दोनों को ऐसे हालत में देख लेता है। वो जब उन दोनों को ऐसे देखता है तो उसकी तो बम फटाके सब फूट जाते हैं और उसका मिल्क भी नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों भी उसे देख लेते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।